नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। जौनपुर के सोनगर गांव में बेअसर हो जाता है चेतल नाम के सांप का जहर। जौनपुर शहर की सरजमीन बेशुमार औलियाए किराम का मस्कन रहा है। गांव की सरहद पर दाखिल होते ही चेतल नाम के सांप का जहर हो जाता है खत्म। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। जौनपुर के सोनगर गांव में चेतल सांप का जहर बेअसर हो जाता है। वाकई ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, जौनपुर के सोनगर गांव में बेअसर हो जाता है चेतल सांप का जहर। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। शहराज़े हिंद का लक़ब हासिल करने वाले शहर जौनपुर की सरजमीन बेशुमार औलियाए किराम का मस्कन रहा है, जिनके फैज़ का चश्मा सदियों से जारी है। उन्हीं में से एक हज़रत कुतुबुद्दीन बेनाए दिल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की करामत का समरा है कि ज़िला के मौज़ा सोनगर में एक खास किस्म का सांप चेतल, जिसके काटने का कोई असर नहीं होता है, और अगर दूर दराज इलाकों में किसी को मज़कूरा सांप काटता है तो गांव की सरहद में दाखिल होते ही असर ज़ाइल हो जाता है। कुतुबुद्दीन बेनाए दिल कलंदर के हवाले से मौरख़ीन लिखते हैं कि निस्बतन फारूकी थे। उनके वालिद का नाम शेख मलिक था। आबा अजदाद अरब से बगदाद, अजमेर शरीफ, दिल्ली होते हुए जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की के ज़माने में तशरीफ़ लाए थे और ख्वाजा मलिकुल शर्क मलिक सरूर के नाम पर आबाद मौज़ा सरहरपुर ज़िला अम्बेडकर नगर में क़याम पजीर हुए, जो ज़माना कदीम जौनपुर का हिस्सा था। कुतुबुद्दीन बेनाए दिल मौज़ा सरहरपुर में 29 शाबान 776 हिजरी को बवक्त शब पैदा हुए। इस रोज़ की वजह से रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया तो सुबह होने पर इलाके के मुसलमान उनके दादा शेख अलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए और रोज़ा होने के मुतालिक सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि आज मेरे यहाँ पोता मादर ज़ादोली पैदा हुआ है, और फिर दाया को बुलाकर बच्चे को दूध पीने के मुतालिक मालूमात किया तो दाया ने कहा कि रात को पिया था मगर सुबह में नहीं पिया है। उसको सुनकर उन्होंने सबको रोजा रखने का हुक्म दे दिया। चूँकि माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे लेकिन सब कुछ देख लिया करते थे, इसलिए उनका लक़ब बेनाए दिल पड़ा। कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बज़रिया हज़रत सैयद नजमुद्दीन गौसुल धर कलंदर इजाज़त खिलाफत सलासले कादरिया सहरवर्दिया कलंदरिया वश्तिया तियोफोरिया हासिल हुई। इसके बाद सरहरपुर से जौनपुर बगर्स अकामत रवाना हुए। रास्ते में मौज़ा सोनगर, जो कि दरियाए बेसू के किनारे वाक़ है, हिजरा बनवा कर अस्कार इफ्कार रियाज़ात और मराक़बात में मशगूल हो गए, जिनका चबूतरा आज भी मौज़ा सोनगर में मौजूद है। दरियाए बेसू के किनारे आज़मगढ़ ज़िला की सरहद पर वाक़ मौज़ा सोनगर के हवाले से मौरख़ीन लिखते ही मज़कूरा गाँव कभी औलिया और बुज़ुर्गाने दीन का मस्कन हुआ करता था। कुतुबुद्दीन बेनाए दिल रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं और करामात के हवाले से मौरिख लिखते हैं कि एक बार कुतुबुद्दीन बेनाए दिल रहमतुल्लाह अलैह के पैरों के नज़दीक चेतल सांप दिखाई पड़ा, तो जैसे ही मुरीद ने मारने का इरादा किया तो आपने मना करते हुए कहा कि ये केचुए सा बेज़रर है और इसको गाँव में इसकी हालत यही रहेगी और आज तक मज़कूरा गाँव की ये तारीफ है कि मज़कूरा गाँव में अगर किसी को चेतल सांप काट ले तो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी और गांव के किसी फर्द को चेतल सांप काट ले और अगर वो गांव की सरहद में दाखिल हो जाए तो इसके जहर का असर ज़ाइल हो जाता है। मज़कूरा गांव के छोटे छोटे बच्चे चेतल सांप के साथ खेलते हैं, उन्हें किसी तरीका का खौफ नहीं होता है और ना तो सांप गाँव के लोगों को नुकसान पहुँचाता है और ना ही गाँव के लोग सांप को किसी तरह का नुकसान पहुँचाते हैं। कुतुबुद्दीन बेनाए दिल पाए दर्जा
دنیا کے بزرگ اور اللہ والے تھے۔ آپ کے ذریعے متعدد واقعات و کرامات رونما ہوئے ہیں۔ مورخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بے شمار کرامات نقل کرتے ہیں۔ انہی کرامات میں سے لکھتے ہیں کہ ایک بار پیر و مرشد سید نجم الدین غوث الدہر قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فاتح کے لیے گائے ذبح کی گئی، جس کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیگ میں ڈالا جا چکا تھا کہ مذکورہ گائے کا چھوٹا بچہ فریاد کرنے لگا، تو آپ نے گائے کی کھال بچھوا کر سارے اعضاء کو ڈلوا کر کچھ پڑھ کر پھونکا تو گائے زندہ ہو گئی۔ اسی واقعے سے متاثر ہو کر آپ نے فاتح کے لیے گائے کے گوشت کو منع کروا دیا، جس پر آج بھی ان کے معتقدین قائم ہیں۔ موضع سونگڑ کے لوگوں کے مطابق چیتل سانپ کے کاٹے ہوئے لوگ جب گاؤں پہنچتے ہیں تو چبوترے کے پاس پہنچ کر چراغاں کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ ہر سال چبوترے کے پاس پروگرام ہوتا ہے۔ گاؤں میں عقیدت کے اعتبار سے گڑ اور چاول کو ملا کر پکاتے ہیں، جسے گلاوا کہا جاتا ہے، جس کو بلا تفریق مذہب و ملت لوگ مل کر کھاتے ہیں۔ قطب الدین بینائے دل رحمۃ اللہ علیہ موضع سونگڑ میں قیام کے بعد جونپور میں قیام پذیر ہوئے اور 22 شعبان 925 کو بخار آیا اور مغرب کی نماز میں سجدے کی حالت میں 24 شعبان کو انتقال فرما گئے۔ آپ کا مزار محلہ علن پور شیخ پور میں واقع ہے، جہاں ہر سال 25 شعبان کو عرس بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں مسلم غیر مسلم کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ احاطے میں درجنوں مزارات موجود ہیں جو آپ کے متعلقین کی بتائی جا رہی ہیں، اور اسی احاطے میں آپ کے نام سے منسوب مدرسہ قلندریہ قادریہ شمشیہ چل رہا ہے، جس میں 25 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی احاطے میں ایک جدید مسجد بھی ہے جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جونپور کے سونگڑ گاؤں میں چیتل نام کے سانپ کے کاٹے ہوئے کا زہر کا اثر بے اثر ہو جاتا ہے، اور اگر دور دراز علاقوں میں کسی کو یہ سانپ کاٹتا بھی ہے تو گاؤں کی سرحد میں داخل ہوتے ہی اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔